अरे भैया भैया मुझे सीए करना है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या मुझे कोई बताएगा कि सीए कैसे किया जाता है? सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल के बारे में क्या ओवरऑल गाइडेंस मुझे मिल सकता है? सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने पासिंग परसेंटेज होता है, क्या अटेम्प्ट्स होते हैं, कब एग्जाम देना पड़ता है, सीए इंटर में कितने ग्रुप होते हैं, ओवरऑल परसेंटेज क्या जाता है, सीए फाइनल के बाद मैंडेटरी ट्रेनिंग्स क्या होती है, सीए फाइनल क्लियर करने के बाद क्या पैकेज ऑफर होता है, क्या सैलरी होती है, क्या ये सीए कोर्स वर्थ इट है, क्या मैं उतनी मेहनत इसमें लगाऊं कि मुझे उसका फल मिले? बहुत सारे सवाल है। क्या इन सारे सवालों का क्या मुझे जवाब मिलेगा? जी हां, तेरा भाई देगा जवाब। तो मैं इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी जर्नी भी कुछ हद तक बताने की कोशिश करूंगा और जो रिसेंट चेंजेस आए हैं आईसीएआई की तरफ से वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाए। सबसे पहली बात, क्लास 10 के बाद आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट आप कॉमर्स लेंगे तो बेटर रहेगा और कॉमर्स विथ मैथ्स रहेंगे तो बेस्ट रहेगा। सर जरूरी है क्या मैथ्स लें? जरूरी नहीं है। आप नॉन मैथ्स स्टूडेंट रहेंगे तो भी आप सीए एक बार में क्लियर कर सकते हैं। मैंने सीए एक बार में क्लियर किया और मैंने मैथ्स नहीं लिया था, लेकिन बेटर ये रहता है दोस्त, अगर आप मैथ्स लेते हो तो बाद में सीए फाउंडेशन में आप डरते नहीं हो कि मैथ्स नहीं था और क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा करके, तो आप कॉमर्स विद मैथ्स लीजिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर करके। अब क्लास 11 12th में आपको एक ही काम करना है और वो है अकाउंटेंसी को अपना बेस्ट बनाना है। बेसिक्स उसके आपके इतने तगड़े होने चाहिए कि आपको हरा नहीं सके। जर्नल एंट्री आपके खून में होनी चाहिए। लेजर तो आप ऐसे रात में अगर आपको कोई उठा के बोले तो आप कॉपी में ड्रॉ कर दें। और बैलेंस शीट आपकी मैच ना भी हो तो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कहां गलती हो रही है, आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सब मिला के समराइज करूं तो अकाउंटेंसी आपकी जी जान बननी चाहिए और आप अकाउंटेंसी के बादशाह बन जाएं, ऐसा करके प्रिपरेशन आपको शुरू करनी है। और अकाउंट्स में आप धीरे धीरे ग्रिप हासिल करके क्लास 11 12th में एक अच्छा स्कोर क्रिएट करने की कोशिश करना। बिकॉज जब आप क्लास 12th में एक अच्छा कोर्स, अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं ना, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि 95% लाया, 90% लाया, 85% अबव लाया, तो इस सीए करने का एक जो जील होता है ना कि हाँ यार मैं तो एक टॉपर हूं करके, एक अच्छा स्टूडेंट हूं, बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो एक वो मोटिवेशन देता है जो कि बहुत जरूरी होता है सीए कोर्स में। अगर आपको कम परसेंटेज भी आया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार कम परसेंटेज आया है तो सीए नहीं कर सकता। मैंने देखा है मेरे बहुत सारे दोस्तों को जिनके 65% 70% आए, फिर भी उन्होंने सीए क्रैक किया हुआ है। हाँ, एक दो फेलियर्स ऊपर नीचे लगते हैं इस कोर्स में, जो आपको डरने वाली बात नहीं समझनी चाहिए और आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस कोर्स को अप्रोच करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सीए फाउंडेशन के बारे में। सीए फाउंडेशन अब साल में 3 बार होता है। 3 बार मतलब एक जून में होता है, एक सितंबर में होता है और एक जनवरी में होता है। तो आप ये 3 बार एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। बट द पॉइंट इज, आपको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना होगा कि क्लास 12 के बाद में सबसे पहला अटेम्प्ट कौन सा देने वाला हूं। आप जून भी दे सकते हैं, सितंबर भी दे सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। अगर आप क्लास 12 के इमीडिएटली बाद जून देंगे तो इसका यह मतलब है आप क्लास 12 के साथ सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आईसीएआई की बुक्स मंगवा के अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स को तगड़ा बनाना पड़ेगा। एग्रीगेट की परिभाषा समझनी पड़ेगी। एग्रीगेट मतलब क्या होता है कि यार हर सब्जेक्ट जो होता है आपका सीए फाउंडेशन में वो 100 मार्क्स ईच का होता है। दैट इज अकाउंट्स 100 मार्क्स, लॉ 100 मार्क्स, मैथ्स 100 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स, और मिनिमम आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स तो लाने ही होते हैं। सर क्या 40 मार्क्स हम हर सब्जेक्ट में ले आएंगे तो पास हो जाएंगे क्या? द आंसर इज नो। आपको इसके साथ एग्रीगेट भी बनाना पड़ेगा। एग्रीगेट का मतलब है 400 में से मिनिमम 200 मार्क्स। मतलब इंडिविजुअली आप किसी सब्जेक्ट में 40 ले आइए और आप किसी सब्जेक्ट में 60 ले आइए, जो कि आपको वो एवरेज आउट हो जाए और हर सब्जेक्ट में आप एवरेज तौर पर 50 मार्क्स लाएंगे तो आप ओवरऑल सीए फाउंडेशन में पास हो जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं सीए फाउंडेशन रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है क्लास 12 के एग्जाम से, बिकॉज यहां पर आपको लॉ में प्रोफेशनली तौर पर आंसर ड्राफ्ट करके इंस्टीट्यूट को बताना होता है। मैथ्स में थोड़े से टिपिकल डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अकाउंट्स में भी एक लेवल अप होता है। मतलब हम बोले इसको सिंपल वे में तो अकाउंट्स जो आपने क्लास 11 12 में पढ़ा होता है उसका 3 टाइम्स डिफिकल्टी आप सीए फाउंडेशन में देख सकते हैं। बट ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है और आपको सीए में एलिजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। बट आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि फॉर एग्जांपल आप सीए फाउंडेशन दे रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है आईसीएआई को, और साथ में आपको एग्जाम फॉर्म भी भरने होते हैं। जब भी आपकी एग्जाम ड्यू होती है उसके कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले एग्जाम फॉर्म रिलीज करता है आईसीएआई और उसको आपको फिलअप करके आईसीएआई को सबमिट करना होता है। और अगर मैं बात करूं सीए इंटर की तो यही आपको 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइंस बिल्कुल नोट करिएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ना ये डेडलाइन मिस कर देते हैं जिसकी वजह से उनका अटेम्प्ट भी मिस हो जाता है। अब हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन अगर आपने अपनी मेहनत से, पूरी शिद्दत से क्लियर कर लिया तो आपको एंट्री मिलती है सीए इंटर में। तो सीए इंटर में आप एंट्री ले चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन सीए इंटर सीए फाउंडेशन से
थोड़ा सा अबव लेवल का गेम हो जाता है, बिकॉज सीए इंटर में टोटल 6 सब्जेक्ट्स आपको फेस करने होंगे। उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा बट फिर भी आप नाम जान सकते हैं। दैट इज अकाउंटेंसी, सेकंड वन इज लॉ, थर्ड वन इज टैक्सेशन, ऑडिट, कॉस्ट, FMSM, ऐसे करके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। और इन 6 सब्जेक्ट्स का टोटल स्कोर मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम मार्क्स आपके सामने रखूं तो वो होता है 600 मार्क्स। और यहां पर भी जो एग्रीगेट की परिभाषा होती है, अगर आपको एग्रीगेट एटलीस्ट 50% स्कोर करना है, यहां पर भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज 600 में से आपको मिनिमम 300 मार्क्स तो स्कोर करने ही करने पड़ेंगे। और साथ में आपको हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स भी आपको स्कोर करके देना पड़ेगा। बट हां, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल एग्जाम्शन ले आते हैं, एग्जाम्शन का मतलब होता है एक सब्जेक्ट में मैं 60 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स ले आया, तो सर वो वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको आने वाले 3 अटेम्प्ट तक देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एग्जाम्शन स्कोर कर ले तो अगले 3 अटेम्प्ट तक आपको वो सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। आप बाकी के सब्जेक्ट दो, उसमें आप स्कोर करिए और आप अगले लेवल तक प्रमोट हो जाएंगे। सीए इंटर अपने आप में थोड़ा सा टफ माना जाता है यहां पर, बिकॉज बहुत पढ़ाई, बहुत बड़ा कोर्स आपको सम अप करके, समराइज करके सीए इंटर पास करना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बाद सीए इंटर पास होता है और सीए इंटर पास करने के बाद ही आप आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें 2 ग्रुप होते हैं, जो मैंने 3 सब्जेक्ट आपको बताए, अकाउंटेंसी, लॉ एंड टैक्सेशन, ये ग्रुप 1 में होता है जिसको हम G1 बोलते हैं। और जो अपना ऑडिट, कॉस्ट एंड FMSM होता है, इसको G2 में क्लासिफाई किया जाता है, ग्रुप 2 में क्लासिफाई किया जाता है। आप चाहें तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 दोनों साथ में दे सकते हैं, दैट इज बोथ ग्रुप। आप अलग अलग भी दे सकते हैं। रिकमेंडेड ये होता है कि 6 सब्जेक्ट ही है दोस्त, अब मेहनत करके फोड़ दो और दोनों ग्रुप एक साथ दो करके। बहुत मेहनत की नीड पड़ेगी सीए इंटर में, लेकिन मुझे पता है तुम लोग बहुत मेहनती लोग हो और सीए इंटर जरूर एक बार में क्रैक करके मुझे बताओगे। अब मैं मान के चलता हूं आपने सीए इंटर क्लियर कर लिया, बहुत बार आपने मेहनत करी होगी, हो सकता है कुछ फेलियर्स भी आपने इस जर्नी में देखे होंगे, बट हां, आपने ये सीए इंटर पास किया, ये बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग होती है और आप इसको जरूर पास करोगे। ऐसे मेरे ब्लेसिंग्स है आपके साथ और ऐसे मैं चाहता हूं आप एफर्ट्स दें। आप सीए इंटर की एग्जाम देने के बाद 2 काम जरूर खत्म कर लीजिएगा, पास हो या ना हो, उसमें 2 काम वो होंगे। एक पहला आईटी की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी और एक ओसी की ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन कोर्स और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है जो कि हमारा आईसीआई कंडक्ट करवाता है। ये दोनों कोर्स आप खत्म करके रख सकते हैं। जैसे ही आपका सीए इंटर का दोनों ग्रुप क्लियर हो जाए, आपको आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन करना होगा। आर्टिकलशिप आप बिग 4 में भी कर सकते हैं, आप मिड साइज फर्म में भी कर सकते हैं, स्मॉल साइज फर्म में भी कर सकते हैं, जहां पर आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आर्टिकलशिप की एक बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल का, पुराने कुछ वीडियोस भी मैंने बना रखे इस आर्टिकलशिप वाले मुद्दे पर, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आर्टिकलशिप में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत नई चीज सीखने को मिलेगी, प्रैक्टिकल इनसाइट्स आपको लेने के मिलेगी, कैसे टैक्सेशन, अकाउंटेंसी और जो आपने जीएसटी वाली, इनकम टैक्स वाली जो न्यूज सुनी है उसको कैसे क्लाइंट्स को सर्विस दिया जाता है, कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कुछ हैंडल करता है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकलशिप 2 साल की होती है और इस टेन्योर के बीच में आपको 4 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल भी कंप्लीट करने पड़ते हैं। और इसके बाद जब आर्टिकलशिप आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके 6 महीने के बाद आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू होता है। और सीए फाइनलिस्ट खुद को बोलना एक अलग ही फीलिंग है और मैं बहुत प्राउड फील करता था जब मैं सीए इंटर पास कर लिया था कि यार मैं सीए फाइनलिस्ट हूं। मैं भी चाहता हूं आप सीए फाइनलिस्ट बहुत जल्द बने। सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला एफआर, दैट इज प्यार से हम उसको एफआर बोलते हैं, एफआर करके पूरा नाम इसका है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा सब्जेक्ट है एएफएम, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपने सीए इंटर में देखा था उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हम इसको कह सकते हैं। थर्ड है आपका ऑडिटिंग। आपने ऑडिटिंग जो पढ़ा था सीए इंटर में वो थोड़ा सा लेवल उसका बिलो होता है, लेकिन सीए फाइनल में इसका वापस अप हो जाता है। ये ग्रुप 1 के सब्जेक्ट है सीए फाइनल के। और ग्रुप 2 में आपको मिलता है डीटी, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी एंड थर्ड वन इज मल्टीपल केस स्टडी वाला, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिक्स करके आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसा करके ग्रुप 1 ग्रुप 2 बनता है। दोनों ग्रुप का हम टोटल करें तो वही सीए इंटर का निकल के आता है, दैट इज 100 into 6 सब्जेक्ट्स, दैट इज 600 मार्क्स। इसमें भी आपको 600 में से 50% स्कोर करना पड़ेगा, दैट इज 300 मार्क्स। और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको किसी अटेम्प्ट में फेलियर का सामना करना पड़े, लेकिन अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 60 या फिर 60 से ज्यादा आए तो आपको एग्जाम्शन मिल जाता है, जो कि कैरी फॉरवर्ड भी होता है। सीए फाइनल पास करना मतलब बेटा सीए बन जाना। सीए अपने नाम के आगे लगा देना। वो जो फीलिंग है, वो जो थर्स्ट है, वो जो मोटिवेशन जो आपने लगा रखा था पूरी जर्नी में, उसका फल होता है वो सीए
फाइनल में पास लिखा आना। और मुझे लगता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ बने रहेंगे इस कोर्स में तो आप जरूर 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 अपने नाम के आगे सीए लगा लेंगे। जब आपका सीए फाइनल का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है, तो आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मेंबरशिप आपको ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिलके आता है। आपका कॉन्वोकेशन भी होता है जहां पर आपको सम्मानित किया जाता है। यू आर इनवाइटेड ऑन द स्टेज। आप अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं जहां पर आप अपनी मेंबरशिप सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं बाय द इंस्टीट्यूट पीपल। जो मेंबर्स रहते हैं वो आपको सम्मानित करते हैं, अवार्ड करते हैं कि आपने सीए करके दिखा दिया। ओवरऑल जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट हाँ अपने आप में बहुत डिफिकल्ट भी है। बहुत कम लोग सीए को चूज करते हैं और उनमें से भी बहुत कम लोग आखिरी तक टिकते हैं। पर मुझे एक बात पक्का पता है कि जो इस कोर्स में आता है ना, वो बहुत कम चांसेस है कि इससे एग्जिट लेता है। वो थोड़े फेलियर्स के चांसेस जरूर फेस करता है, बट एट द एंड सीए जरूर बनता है। बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी सीए ऑप्ट करते हैं, बट मैं आपको बता दूं, हिंदी मीडियम आपका है या फिर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा किसी चीज से जूझ रहे हैं, आप हैंडीकैप्ड क्यों ना है, ये सारे बैरियर्स आप दिमाग में मत रखिएगा सीए डिग्री को हासिल करने में। बिकॉज मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स थे, बट आज की तारीख में वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत बड़ी कंपनीज में एक अच्छी पोस्ट पर वो रिक्रूटेड है, एक अच्छी अर्निंग वो करते हैं। और अगर मैं सैलरी की बात करूं ना इस कोर्स की, तो अराउंड आज की तारीख में 10 to 12 लाख पर एनम ऑन एन एवरेज इज बीइंग गिवन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत ही मेहनती कोर्स है, और एक ये आपको ना अंदर से क्या बोलते हैं ना, एक बेस देता है कि अगर आप कहीं पर सीए बनने के बाद फेल भी हुए ना यार, आपने कुछ टाइम तक आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आपको मिनिमम 50,000 to 1 लाख तो कोई भी कंपनी आपको दे देगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत मेहनत मांगता है, बट हाँ अगर आप मेहनती हैं तो दिस कोर्स इज फॉर यू। कमेंट सेक्शन में जरूर आपके नाम के आगे सीए लगा देना और मुझे बता देना कि किस ईयर में आप अपना सीए कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको इस चैनल पर बार बार मिलता रहूंगा, आपको गाइडेंस देता रहूंगा। हमारी वेबसाइट भी है lifelonglearners.in, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम सीए इंटर, सीए फाउंडेशन वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, उनकी मेंटरिंग करते हैं, और मैं आपको सीए इंटर में टैक्सेशन भी जरूर पढ़ाता हूं, जिसमें आप मुझसे बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें सीख सकते हैं। बाकी यार ऐसे ही अपना मोटिवेशन हाई रखिए और सीए कोर्स में अपना बेस्ट दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।